हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अल्फ़ाबेट नंबर की कि किस प्रकार इनको मुँह ज़बानी याद किया जा सके। जैसे कि ए से लेकर के जेड तक जो भी आपके अल्फ़ाबेट है उनके नंबर, कितने नंबर पे कौन सा अल्फ़ाबेट आ रहा है, ये आप वीडियो को देखते देखते ही याद हो जाएगा। आपसे वादा है, बस वीडियो को पूरा देख लेना, आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, फुल कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। स्वागत है एचएस कैंपस के अंदर। यूट्यूब चैनल का नाम है एचएस कैंपस। काफ़ी स्टूडेंट अब भी ये सोच रहे होंगे कि हम क्यों याद करें, ये तो हम एग्ज़ाम में पहले लिख लेंगे ABCD और फिर उसके नीचे नंबर लिख देंगे और फिर उनको एक एक देख करके निकाल लेंगे। तो आपको दोस्तों मैं बता दूं, पहले कंपटीशन कुछ और था, अब कंपटीशन बहुत कुछ है। ठीक है, बदला हुआ है, कंपटीशन बहुत हाई जा चुका है। तो अगर आपका एक सेकंड भी एक्स्ट्रा लग रहा है ना, एक अगर आप उसमें देख रहे हो, अब तो ये कंप्यूटराइज हो गया। ठीक है, यहाँ देखोगे फिर नीचे आपके जो भी आपको रफ पेपर दे रखा है उसके ऊपर देखोगे E5 नंबर पे आ रहा है, E5 पे ऐसे करोगे ना तो 100% कह सकता हूँ 30 सेकंड का है, ये 10 सेकंड का जो क्वेश्चन है, 5 से 10 सेकंड क्वेश्चन होता है, 5 से 10 सेकंड का जो क्वेश्चन है तो 10 से 20 सेकंड आपको देखने में निकल जाएगी अगर आपको मुँह ज़बानी याद नहीं होगा तो। और मुँह ज़बानी याद है तो आप डायरेक्ट देखोगे, आंसर निकालोगे, ये आपसे वादा है। ठीक है, तो अब ज़्यादा बातें ना करके हुए डायरेक्ट करते हैं, क्योंकि दोस्तों एग्ज़ाम में एक सेकंड भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। एक सेकंड मिलकर की, अगर मैं बात करूँ कि 1 घंटे का पेपर है, हर मिनट में हर क्वेश्चन में एक सेकंड निकाल लो। 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन में 1 सेकंड निकाल तो 100 सेकंड होती है। ठीक है, 100 सेकंड के अंदर 10 क्वेश्चन और करके आ सकते हो। तो एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। अब जैसे कि ए से लेकर के डी तक ये तो सभी को याद रहता है। ABCD आपका कितने नंबर तक आते हैं? 4 पे आते हैं। ठीक है, ABCD ये तो सबको याद होता है। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा बंदा भी है जिसको ये याद नहीं हो, क्योंकि ए से लेकर के डी तक सबको याद है। A 1 पे आता है, B 2 पे आता है, C 3 पे आता है, D 4 पे आता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं E से स्टार्ट करते हैं। वैसे E को ई ज्योति में पढ़ेंगे। E होता है आपका 5 पे। ठीक है, ये 5 की टेबल होती है। ये होता है 10 पे, J होता है 10 पे, O होता है आपका 15 पे, T होता है आपका 20 पे और Y होता है आपका 25 पे। ठीक है, बट इसके अंदर भी आप याद कर लेना। अब जैसे कि E की बात करूँ, E आपको किस तरीके से नज़र आ रहा है? इस तरीके से। ठीक है, अगर मैं इसको इस तरीके से ले लेता हूँ, ठीक है, इसको मैं ले लेता हूँ इस तरीके से। अब इसको मैं उल्टा कर देता हूँ, इस वाले को मैं इस तरीके से कर देता हूँ, इस वाले को मैंने उल्टा कर दी इस तरीके से, तो आपको 5 की तरह नज़र आ रहा है। तो आपका E कितने पे आ गया? 5 पे। इस तरीके से याद करना है। इनके अंदर ही छिपे हुए नंबर है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, इनके अंदर ही नंबर छिपे हुए हैं। F की बात कर लेता हूँ। अगर मैं इसको बंद कर दूँ, अगर मैं इसको ऐसे बंद कर दूँ और इसको सीधा कर दूँ, ठीक है, इसको मैंने बंद कर दिया, इस तरीके से था, इसको मैंने सीधा कर दिया, ये 6 की तरह नज़र आएगा। ठीक है, ये आपका 6 की तरह नज़र आ रहा है। तो F आपका कितने पे? 6 पे। ये आप इस तरीके से भी, F होता है फिक्स से 6। ठीक है, फिक्स 6 इस तरीके से याद कर सकते हो। G आपका इस तरीके से होता है। तो G में आपको यहाँ 7 नज़र आ रहा है, तो G आपका कितने नंबर पे आता है? 7 नंबर पे। ठीक है, अब H की बात कर लेता हूँ। H को अगर मैं यहाँ से बंद कर दूँ, यहाँ से बंद कर दूँ, तो आपको 8 की तरह नज़र आएगा। तो H आपका कितने पे आता है? 8 नंबर पे। इस तरीके से याद करके चलना, आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, I कितने पे आता है? I आपका 9 पे आता है। I इस तरीके से भी लिखा जाता है ना इंग्लिश में, अगर आपको पता हो तो इस तरीके से 9 हो जाएगा। ये आप इस तरीके से बोल सकते हो, I know। ये बहुत सारे ये वर्ड बहुत ज़्यादा यूज लेते हैं ना, I know, मैं जानता हूँ, I know मतलब I 9 पे है। ठीक है, I 9 पे है। E ज्योति से E 5 पे, J आपका 10 पे, O आपका 15 पे, T आपका 20 पे और Y आपका 25 पे। तो J आपका कितने पे हो गया? 10 पे। ठीक है, ये आपका 10 पे, या इसको मैं अगर बंद करूँगा तो ये आपका 0 बन जाएगा। तो 0 पे तो हो नहीं सकता, तो कितने पे होगा? 10 पे होगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी याद रख सकते हो इसको। तो और K की बात कर लेता हूँ। K का एक ही डंडा, एक ही लाइन, इसको मैं इस तरीके से रख देता हूँ। अब इस लाइन को मैं सीधा कर देता हूँ। अगर मैं इस लाइन को मैं सीधा कर देता हूँ तो आपका 11 बन जाएगा। तो K आपका कितने पे आ गया? 11 पे। L आपका कितने पे आ जाएगा? 12 पे। इसको किस तरीके से याद रखना है?
कल, कल के बाद एल, के आपका 11 पे, एल आपका 12 पे, ठीक है। इस तरीके से याद रख सकते हो, कल के आपका 11 पे, एल आपका 12 पे, ठीक है। एम की बात कर लेता हूँ। अगर मैं एम को इस तरीके से, ये इस तरीके से है, इसको मैं इधर इस तरीके से घुमा देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, तो ये आपको इस तरीके से नज़र आएगा। तो 3 पे तो आपको पता है ये आपको किस तरीके से इंटरफेस कर रहा है, 3 की तरह। आपको 3 पे पता है ए बी सी डी तक, तो 3 पे तो सी आता है, तो एम 3 पे तो आएगा नहीं, कितने पे आएगा, 13 पे आएगा फिर ये, तो एम कितने पे हो गया, 13 पे हो गया। एन की बात कर लेता हूँ। एन को अगर मैं इस लाइन को ऐसे कैसे, इस वाली लाइन को बीच में कर देता हूँ, ठीक है, इस वाले को इस तरीके कर देता हूँ, तो आपका कितने पे होगा, 4 की तरफ नज़र आ रहा है। तो 4 पे तो आपको पता है 4 पे डी आएगा आपका, तो एन 4 पे तो है नहीं, ये आपका बीच में आता है, तो ये कितने पे होगा, 14 पे होगा, ठीक है। ओ आपका 15 पे है ही, ई ज्योति से याद किया आपने। ओ कैसे याद किया, ई ज्योति से याद किया, ओ 15 पे है, ठीक है। पी की बात कर लेता हूँ। ये अगर मैं इसको सीधा कर दूँ, इस तरीके से उल्टा कर दूँ, ठीक है, इस तरीके से उल्टा कर दूँ, तो आपको इस तरीके से नज़र आएगा। तो भाई आपको पता है कि पी कितने पे है, 16 पे होगा। आपको किस तरीके से नज़र आ रहा है, 6 की तरफ नज़र आ रहा है, तो 6 पे तो आपको पता है, 6 पे आपका क्या था, ऐप था, ऐप से 6 फिक्स, 6 ऐप, 6 आपका ऐप पे था, तो पी आपका कितने पे होगा, 16 पे होगा। वैसे भी आपको ए बी सी डी इतना तो ध्यान है कि पी आपका कहाँ पे आता है, बीच से थोड़ा आगे आता है, बीच सिग में, या बीच से थोड़ा आगे आता है, तो बीच से थोड़ा सा आगे आता है, तो 6 पे तो आएगा नहीं, 16 पे आएगा, और 26 पे वैसे नहीं आ सकता, 26 पे क्योंकि आपको पता है जेड आता है, ठीक है। पी आ गया। पी के बाद आप बात कर लेते हैं क्यू की, तो क्यू हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ आपको क्या नज़र आ रहा है, 7 नज़र आ रहा है, क्यू 7, और एक डंडी खींच देंगे 7 पे, तो आपको पता है 7 पे क्या आ रहा है, जी आ रहा है, तो क्यू आपका कितने पे आएगा, 17 पे आएगा। या मैं कह सकता हूँ क्यू इन क्या होती है, खतरा, 17 खतरा, इस तरीके से याद रख सकते हो। क्यू इन आपके लिए खतरा है। जो भी आप रानी देखते हो चलते फिरते, हर कोई आपको रानी नज़र आती है, वो तो मुझे पता है, ठीक है। जो भी आप देखते हो तो वो क्यू इन है, और वो आपके लिए खतरा है, कैरियर के लिए खतरा है ना, तो इस तरीके से याद रख सकते हो। हमें याद करना है, ऐसा कोई वो नहीं करना, ठीक है, याद करने के लिए बता रहा हूँ, मेरे को उद्देश्य कुछ ऐसा वैसा नहीं है, ठीक है। अब आर की बात कर लेता हूँ। आर आपको इस तरीके से नज़र आ रहा है। अगर मैं इसको नीचे से बंद कर दूँ तो आपको 8 की तरफ नज़र आएगा, ठीक है, ये 8 की तरफ नज़र आएगा। तो 8 पे तो आपको दोस्तों पता है, 8 पे आपका क्या था, एस था, 8 पे तो आपका एस था, तो आर आपका कितने पे हो सकता है, 18 पे, ठीक है। और एस की बात कर लेता हूँ। अगर मैं इसको इस तरीके से बंद कर दूँ तो 9 की तरफ नज़र आएगा, 9 की तरफ नज़र आएगा। तो 9 पे तो आपका क्या था, आई नो, आई था आपका, आई नो, मैंने अभी याद करवाया, आई 9 पे, आई नो, 9 पे तो आपका, तो 9 पे तो आपका आई है, तो एस कितने पे, 19 पे है। अब आपसे पूछा जाए 19 पे क्या है, एस है, इस तरीके से आपको याद होना चाहिए, एस 19 पे, एस 19 पे, ठीक है। जिस तरीके से आप इस तरीके से थोड़ा सा याद करोगे, वीडियो को 1-2 बार रिविज़न रिपीट करके देख लेना, ठीक है, आराम से याद हो जाएगा। आपसे बात है, और ट्यूशन करवाऊंगा तो उसमें और भी अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि आपको यही याद नहीं होगा, आपको यही याद हो गया होगा। 1-2 बार और वीडियो को रिपीट कर लेना, याद हो जाएगा, ठीक है। आपका दिमाग में इस तरीके से भी आने लग जाएगा। 18 पे क्या आएगा, 18 पे आर आएगा, आर कितने पे आएगा, 18 पे आएगा। ऑटोमेटिक माइंड काम करने लग जाएगा, टेंशन नहीं लेने का। अभी जितना बता रहा हूँ बस इसके ऊपर थोड़ा फोकस रखो, ठीक है। अब टी कितने पे आता है, ई ज्योति से याद किया हमने, ई 5 पे, जे 10 पे, ओ 15 पे, टी 20, और वाई 25 पे, टी 20, तो टी आपका कितने पे आएगा, 20 पे आएगा, ठीक है। अब यू की बात कर लेता हूँ। यू आपका क्या है, युवा। यू से क्या होता है, युवा, और युवा की शादी कब होती है, 21 साल का हो जाता है, तब आपका युवा की शादी कर देते हैं। जो भी युवा होता है 21 साल का हो जाता है, उसके बाद उसकी शादी कर लेते हैं। अब यू के बाद आता है वी, तो वी आपका 22 पे हो जाएगा, ठीक है। या आप वी को इस तरीके से याद रख सकते हो, V4 वैन होते हैं, वैन के 2 टायर आगे होते हैं और 2 टायर पीछे होते हैं, तो 2 आगे और 2 पीछे, तो कितने हो गए, 2 और 2 22 हो गए, ठीक है, कितना हो गया, 22 हो गया।
अब W की बात कर लेता हूँ, ये उसी तरीके से M की तरीके से, ठीक है। अगर मैं इसको इधर फेरूँगा, इसको घुमा देता हूँ, तो आपको किस तरीके से नज़र आएगा, 3 की तरह नज़र आएगा। 3 पे आपको पता है, 3 पे आपका क्या है, 3 पे आपका है C, ठीक है। 3 पे आपका क्या है, C है। और 13 की बात करूँ, 13 पे आपको पता है कि M आता है। W आपका कहाँ आता है, लास्ट सीक में आता है, तो ये आपको पता भी होगा। W लास्ट के करीब आता है, तो ये आपका ना ही 3 पे हो सकता है, ना ही 13 पे हो सकता है, तो कितने पे होगा, 23 पे होगा, ठीक है। अब इसकी बात कर लेता हूँ, XYZ तो आपको वैसे याद रखना है कि लास्ट की 3, फिर भी X को आप इस तरीके से याद रख सकते हो। एक लाइन मैंने ये खींची, एक लाइन मैंने ये खींची, तो 2 लाइन खींची। 2 लाइन खींचने के बाद कितनी हो गई, एक यहाँ से लेकर के यहाँ तक 1, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 2, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 3, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 4, तो ये 4 हो गई, ठीक है। तो X आपका 24 पे हो गया, Y आपका 25 पे हो गया, Z आपका 26 पे हो गया। इस तरीके से आपको याद रखना है। वीडियो को रिपीट कर लेना अगर याद नहीं हो रहा हो तो, ठीक है। आई होप आपको याद हो गया होगा और आपको समझ में आया तो कमेंट ज़रा बता देना। वीडियो अच्छी लगी, नहीं लगी, जो भी लगी। और इसके विपरीत का, जैसे कि A के विपरीत कौन सा होगा, Z, ये भी आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा अगली वीडियो में, तो उसके लिए थोड़ा वेट करना होगा। इस पे देखते हैं आप कितना सपोर्ट करते हो, कितने शेयर करते हो, लाइक वगैरह कितने देते हो। जितना प्यार दोगे उतनी ज़्यादा वीडियो मिलेगी, उतनी बेस्ट क्वालिटी में, बेस्ट तरीके से, ठीक है। तो वीडियो को थोड़ा शेयर कर देना, अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और समझ में आया तो कमेंट बता देना, नहीं समझ में आया तो भी कमेंट कर देना, और तरीके बता दूंगा, कोई टेंशन नहीं लेने का। थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।